जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपके मस्तिष्क रेखा के ऊपर यानी कि आपके जुपिटर के माउंट के बिल्कुल नीचले तले में कभी कभी आप देखेंगे कि एक त्रिभुज की जैसी स्थिति बन रही है। इसका होना क्या दर्शाता है, क्या है? देखो, जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ऐसी स्थिति बनती है ना, तो ऐसे लोग बड़े दूरगामी सोच के होते हैं, उतने ही ज़्यादा सहनशील होते हैं और कहीं ना कहीं तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सबको नहीं बताएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसे खुद ही डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो जाए। खुद बहुत कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो उनके आश्रित हैं उनके जीवन को काफ़ी बेहतर बनाने के लिए पुरजोर मेहनत और पुरजोर कोशिश की स्थिति इनकी हमेशा बनी रहती है। हालांकि ऐसे लोग थोड़े से शक्की मिजाज के होते हैं और हर एक चीज़ को लेकर बहुत मंथन करते हैं। कहीं भी अगर छोटा सा भी घाटा हो गया तो इनके दिमाग से वैसे ही नहीं जाएगा, बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें इनके साथ जुड़ी रहेंगी। वहीं जो इनके वेल विशर्स हैं या जिसे चाहते हैं उनके लिए अपना सब कुछ दे देंगे, फिर भी उन्हें वो कम ही लगेगा। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे लोग भावावेश में आके यानी कहीं न कहीं एक मतलब भाव में बह के, भावना में आके, जोश में कई बार अपने जीवन के साथ बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, बड़ी गलतियां कर बैठते हैं और अपनी छोटी छोटी गलतियां जीवन भर इन्हें सजा देने का काम करती है। इनका जीवन एक तरीके से सिर्फ इस एक रेखा से आप जिस भी हथेली में ऐसे हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। मन मस्तिष्क थोड़ी सी चंचल प्रवृत्ति की होती है। एक जगह पर स्थिर रहना कई बार मुश्किल होता है। बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ का इंतजार करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें रिजल्ट्स बिल्कुल मतलब समय पर चाहिए, इंस्टेंट चाहिए कई बार। और ऐसी स्थिति इन्हें कई बार अच्छे अच्छे मौके हाथ में आने से इन्हें दूर कर देती है। तो जब भी अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो देखो, खुल के बोलना सीखो। जहाँ भी अच्छा या बुरा जो भी लगता है उसे बोलना सीखना है, इजहार करना है, उसका सामने वाले को बताना है। नहीं तो कई बार ये चीज़ें आप करते हैं लेकिन उस समय जब फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो आपको थोड़ा फ्रैंक होना पड़ेगा, थोड़ा खुल के आना पड़ेगा, फिर आप खुद के साथ न्याय कर पाएंगे। ये आप गौर करना कि आप दूसरों के लिए कई बार बेहतर होते हैं लेकिन खुद के साथ ही यहाँ पर न्याय कर बैठते हैं जीवन के कई मसलों में। इस पे आपको ध्यान देना है। इस हथेली में देखेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे कि एक स्पष्ट तौर पे क्रॉस का चिन्ह है। मंगल के इस ऊपरी क्षेत्र में क्रॉस का चिन्ह होना कई बार आपसे कुछ ऐसी गलतियां करवाता है जो कि आपके जीवन को कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ में डालने का काम करता है। अगर फिनेंशियली देखें तो ये आपको अच्छे मौके देता है, लेकिन उन्हें संभालना आपके लिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं कि सारा किया धरा आपका बेकार होता चला जाए, सारी जमा पूंजी निकल जाए, सारा जो फायदा है उससे सुख चैन आपको प्राप्त न हो पाए। ऐसी स्थिति की तरफ ले जाने का एक कार्य करता है। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जाती कुछ स्पष्ट रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। देखो, आपकी अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं और आपके लेफ्ट पाम में अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि लेफ्ट की तरफ ही रेखाएं जा रही है, मुख्य बृहद जो बड़ी रेखाएं हैं वो अगर बाईं तरफ ही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का एक विषय हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये आपके संघर्षों को बढ़ाने का काम करेगा। आपको जीवन में कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला है। आपको हर एक चीज के लिए जो है ना 100% देना पड़ेगा, तभी 100% आपने प्राप्त होना है। वहीं अगर ये दाहिनी तरफ होती है तो वैसी स्थिति में क्या है कि कई बार आपको बेहतर अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है कि आपको देखना पड़ेगा वैसी स्थिति में कि इस पर्वत क्षेत्र की स्थिति कैसी है। एक प्रबल स्थिति में है, एक सामान्य स्थिति में है, या एक गड्ढेदार बिल्कुल निम्न स्थिति में है। उसके अनुसार इसके फल आपको प्राप्त होंगे। अगर बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, एकल रेखा के द्वारा बाईं तरफ गई है, तो वैसे में आपको अपने आसपास हमेशा सतर्कता बरतनी है, अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना है, अन्यथा एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान। वहीं अगर ये निम्न स्थिति में है और ये रेखा बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको कभी ऊपर नहीं आने देगी। और अगर निम्न स्थिति में है, रेखा कमजोर है, तो आपके पास मौका है, मेहनत करके ऊपर बढ़ सकते हो।
यानी किस्मत अपॉर्चुनिटीज आपके पास लाके देगी, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। वहीं अगर एक प्रबल स्थिति है और यहाँ पर रेखाओं की स्थिति बिल्कुल वैसी ही तंदुरुस्त है, तो आपस में एक युद्ध की स्थिति रहेगी। आप बाकी मसलों में इतने उलझ जाएंगे कि कई बार अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कई बार लाभ उठा पाएंगे लेकिन उसका रसा स्वादन नहीं कर पाएंगे, यानी आ रहा होगा लेकिन महसूस नहीं कर पाएंगे। यानी पैसे बहुत आ रहे हैं लेकिन पूरे दिन इतनी भाग दौड़ है ना कि उसका जो सुख होता है वही नहीं पता चल रहा है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर ले आएगी। अगर ये पर्वत क्षेत्र प्रबल हो, ये रेखा कमजोर हो, तो इसे ढक देगी, इस पे हावी हो जाएगी और उस स्थिति में आप तेजी से आगे की तरफ ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि एकल रेखा के द्वारा दाहिनी तरफ इस प्रकार से रेखाएं भागने लगे, तो इसके जो बुरे फल हैं, यानी कि जो मुख्य रेखाओं के जो बुरे फल हैं, उसे कम करने का काम कर रही है। ठीक है, उसे काफी हद तक कम कर देगी और शुभ फलों की वृद्धि करेगी। चूंकि ये जो रेखा यहाँ से आई है, अगर ये जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई है तो ये क्या करती है? आपको महत्वाकांक्षी भी बनाती है। आपको जीवन में काफी कुछ पाने की जो एक लालसा है ना, वो आपके अंदर बड़ी तेजी से वृद्धि करेगी। आप चाहेंगे कि चाहे मेहनत कितनी भी हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा ओवर टाइम क्यों न करना पड़े, लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति आपके समक्ष आएगी। तो ये दो कार्य यहाँ पे करता है। लेकिन अगर यहीं पे मार्गी हो गया, जैसे कि इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं, तो ये भटकाव की दिशा को भी दिखाता है। कई बार आप इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कुछ जो अच्छी परिस्थितियां वो पीछे ही छूट जाती हैं, यानी थोड़ा ज्यादा ही तेज दौड़ गए। तो ऐसी स्थिति से भी आपने बचना है। ये सब बिल्कुल गुड बातें हैं, ऐसी बातें जिसे जितनी शांति से मैं प्यार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, खुद का रिव्यू करने की आवश्यकता है। अगर हम थोड़ा देर रुक के खुद को अगर जान लेते हैं ना, तो आगे हमें जीवन में बहुत आसानी होती है। लेकिन बिना ज्ञान के जैसे कुछ करने जाओ ना, तो उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी और फिर बार बार आपको ज्ञान लेने आना पड़ेगा। तो बार बार एक घूंट पानी पी के दौड़ोगे, उससे बढ़िया कि जितनी जरूरत है उतनी पी के एक बार करो। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी ऐसी स्थिति आए, अगर फिर आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं, तो ये दिखाती है कि परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन मौके आपके हिसाब से बार बार यहाँ पे आने हैं। और ये शुभ मौके हैं और स्पष्ट मौके हैं जिसका लाभ आपने उठाना है। और ये आपके लिए बेहतर योगों को दर्शाने का काम कर रही है। आपको निश्चित तौर पे जिस प्रकार का भी लाभ आप जीवन में चाहते हैं उसे आप तक पहुंचाने का काम करेगी, डिलीवर करने का आपको काम करेगी। मध्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि कई सारी रेखाओं की स्थिति बिल्कुल उसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रही है। इनका बढ़ना निश्चित तौर पर यहाँ काफी श्रेष्ठ स्थिति को दिखाने का काम करता है। साथ में आप देखेंगे करीब में बिल्कुल शनि की स्थिति है। तिलक धारण करके यहाँ पर शनि विराजमान है। पूर्ण नहीं है लेकिन 80% से ज्यादा ये उस रोल में यहाँ पर स्पष्ट है और उसका लाभ जातक को उसी प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होना है। ऐसे जातक अगर अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखें, खुद को लोभ, मोह, छल, कपट इन सब से दूर रखें, तो जीवन तेज प्रगति के साथ जातक को काफी ऊर्जा से भरपूर रखने का काम आजीवन करने वाली है। साथ ही धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य भी यहाँ पर जातक के लिए काफी सुंदर रहने वाला है। लेकिन इन सबके मध्य देखेंगे कि एक लहराती रेखा यहाँ पे आके बैठ गई है। इस लहराती रेखा का होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, खासकर जब इसका संबंध आपकी मस्तिष्क रेखा और मंगल के इस क्षेत्र से बन रहा हो। ऐसी स्थिति में ये आपके मस्तिष्क को अपने काबू में कर लेती है और कई बार आप अपना आपा खो सकते हैं। कई बार आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो कि आपके जीवन को पूरी तरीके से तोड़ के रखते, डिस्ट्रॉय कर दे। तो हमें हमेशा सावधान रहना है, कब दिल की सुननी है, कब दिमाग की सुननी है। इसका सही सामंजस्य होना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। अन्यथा जीवन सही पटरी पर चलते चलते कब बेपटरी हो जाएगी कहना मुश्किल हो जाएगा। फिर हर तरफ से आपके जीवन में यहाँ पर दिक्कत आनी आरंभ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये संधि क्षेत्र है। जो कोई दो पर्वत होते हैं ना, तो उनका मध्य का जो क्षेत्र होता है जो उन्हें अलग करता है, और नो मैंस लैंड संधि क्षेत्र। इसमें क्या है, इसमें जब भी कोई सुंदर चिन्ह की स्थिति बनती है तो ये अत्यंत आपके लिए सुफलदायक है।
इसका जो शुभ फल है वो दोनों पर्वत क्षेत्रों पर समान रूप से दिखाई देता है और इन दोनों के जो शुभ योग हैं उनमें वृद्धि करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर का साइन आ गया, ये क्या करेगा कि इसके जो शुभ फल हैं या मान लो नहीं है बिल्कुल किसी के, फिर भी कुछ उत्पन्न करेगा, फिर भी कुछ वहां पे आपके लिए मौके देगा। अगर शनि के क्षेत्र में फिर भी आपको बाल बाल बचाएगा, फिर भी आपके जो कुछ संकट है उन्हें काटने का काम करेगा, फिर भी आपके जीवन में कुछ अर्थ को प्राप्त करवाते रहने का काम करेगा। तो इसके इस प्रकार से लाभ यहाँ पे देख सकते हैं। अगले पिक्चर में चलते हैं, वहां से भी कुछ चीजों को हम अभी जानते हैं। अभी जो दूसरी तस्वीर है इसमें आप देख रहे हैं केतु के इस क्षेत्र को। केतु के इस क्षेत्र के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं और इस पे कौन से चिन्ह किस प्रकार से काम करते हैं उस पर भी काफी प्रकाश डाला है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि मत्स्य का चिन्ह जो है ना, केतु के क्षेत्र में ही एकमात्र है जहां पे उसका शुभ फल और पूर्ण फल प्राप्त होता है, अन्यथा बाकी किसी भी जगह पे उसका कोई फल नहीं है, चाहे आप किसी भी दुनिया की किताब में सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से सुन लो। तो आज उस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो स्थिति है उसे जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बिल्कुल जो आपकी जीवन रेखा है यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 2 भागों में विभक्त हो गई है और एक भाग बिल्कुल ऊपरी शिखर पर, बिल्कुल बिंदु पर केतु के क्षेत्र में आके विराजमान हो गई है। जैसे कि मान लो कोई बिजली चमकी और बिल्कुल आके उस टॉप पे उसने उसे छुआ हो, और एक बिल्कुल शुक्र के अंदर तक चलती चली गई है। शुक्र के अंदर जब भी कोई रेखा जाती है, खासकर आपकी जीवन रेखा ही बेसिकली जाती है, तो इसका जाना बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको हमेशा डाउन टू अर्थ बना के रखती है, जमीन से जोड़ के रखती है, आपकी परवरिश हमेशा आपका मार्गदर्शन करने का काम करती है, आपके संस्कार हमेशा श्रेष्ठ होते चले जाते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता वगैरह का सही प्रकार से जो आदर है वो कर पाने में सक्षम होते हैं और अपनों को सही परवरिश जो आपके आगे की जो भविष्य है, आपकी संतति है, उन्हें भी देने का आप निश्चित तौर पे बेहतर कार्य कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी बैठ के रहना पसंद नहीं करते, चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना प्रोडक्टिव इनका एक तरीके से इनकी आदतों में शुमार होता है और कुछ करके ही अपना जीवन यापन करना, कुछ करके ही एक दिन पूरा करना, ये इनका स्वभाव होता है। जब भी ऐसी स्थिति आपके यहाँ पे बनती है और किसी रेखा ने उसे काटा ना हो, कहीं से भी टूटी ना हो, तो ये आपके शख्सियत को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है और इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर दिखाई देता है, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, मानसिक आर्थिक हर एक स्थितियाँ आपके यहाँ से सुदृढ़ होती चली जाती है। केतु के क्षेत्र पर जब भी ऐसी स्थिति ऊपर के क्षेत्र में बनेगी, केतु का जो बैलेंस है ये हमेशा कंट्रोल में करके रखती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका ज्ञान है ना वो आपके काम भी आएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन सही जगह नहीं मिल पाती उसे खर्च करने की, सही तरीके से उसका हम प्रयोग अपने जीवन में नहीं ला पाते। लेकिन जब भी इस टॉप को इसने छू के ये रखा है, ऐसी स्थिति जब भी आपके लिए बनेगी तब ये आपके जीवन को सही दिशा भी देने में आपका काफी साथ देने का काम करेगी। क्योंकि देखो इसका कारण क्या है, हर चीज का अपना अपना एक कारण होता है। कारण में सबसे बड़ा क्या है कि एक तो आपको अपने निचले क्षेत्र में जो मनबंध की रेखा है उसकी प्रथम रेखा की स्थिति को देखना है। ये जितनी सुदृढ़ हो, जितनी बिल्कुल मतलब किसी प्रकार के कट वगैरह से मुक्त हो, कहीं से भी खंडित न हो, ये उतना ज्यादा और भी बलशाली होता जाएगा। मध्य में जितनी अच्छा गड्ढा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उतने बेहतर इसका जो फल है केतु का इस क्षेत्र में आपके जीवन में उतरता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। और जब यहाँ से रेखा ऊपर की तरफ निकली तो यही रेखा राहु के क्षेत्र से बिल्कुल बगल से सिल्क रोड की मनिंदा वहां से गुजरती है और उस पर बड़ा प्रभाव है इसका। तो राहु केतु का आपसी संबंध है। अगर केतु यहाँ पर आपका स्ट्रांग है और मान लो कि सोने पे सुहागा राहु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बन पड़ी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका ज्ञान और ज्ञान को सही दिशा देना, दोनों काम प्रॉपर तरीके से होंगे। लेकिन अगर मान लो राहु की स्थिति बहुत अच्छी है और केतु की स्थिति यहाँ पर सही नहीं है, तो वो ऐसे ही भटका के छोड़ देगा। ठीक है,
वो आपके जीवन में धन बहुत मिल जाएगा, आपको प्रशंसा बहुत मिल जाएगी, लेकिन वास्तविक जीवन का जो स्वरूप है, आपके आत्मा का जो स्वरूप है, आपका जो जीवन के असली रंग है, असली रस है, उसका रसास्वादन व्यक्ति नहीं कर पाता है। हालांकि आज के ज़माने में उसकी ज़रूरत भी लोगों को समझ नहीं आती, पता भी नहीं है कि जीवन का असली मकसद क्या है। खैर, तो जब वैसी स्थिति बने तो उसमें क्या है कि बाहरी जो आधुनिक लाभ है वो जातक को मिलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ वहाँ पर नहीं मिल पाते। अब यहाँ पर क्या है कि केतु की स्थिति अच्छी है, राहु की खराब है। वैसे में क्या होगा, आपके पास बहुत क्षमता होगी, लेकिन क्रियान्वयन कर पाने की स्थिति आपके जीवन में वहाँ पर नहीं आ पाएगी। हालांकि मैं तो केतु का अच्छा होना बेहतर मानता हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, व्यक्ति को ममर्ज्ञ बनाता है, ये वास्तविक मनुष्य बना देता है आपको। खैर, अब इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ऊपर के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं उठी हैं, लेकिन मध्य मध्य में आके रुक गई हैं, लेकिन एक साथ बनी हुई है। ऐसी स्थिति बहुत ही अच्छी है, ये आपको स्टेबल करने का काम करेगी। जीवन में आपका जो पैर है ना, वो धरती से मजबूती के साथ चिपका रहेगा, बना रहेगा। आपकी शख्सियत को बड़ा करने का साथ में काम करेगी। आपकी जो एक तरीके से कह सकते हैं, आपकी जो पीढ़ी है, आपकी जो संतति है, उनके जीवन में वृद्धि करने का भी उसी प्रकार से काम करेगी। ये कुछ ऐसी स्थिति है जो कि दूरगामी लाभ देने का आपके जीवन में काम करती है। जो जो आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप जीवन में काफी कुछ हरा भरा फलता फूलता देखेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई सारी छोटी बड़ी रेखाओं की स्थिति मध्य की तरफ, नीचे की तरफ बनी हुई है। अलग अलग आकृति, अलग अलग स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो, चंद्र के क्षेत्र में जब भी इनकी घुसपैठ होगी बहुत अंदर तक, ऐसे क्षेत्र में क्या है, स्त्री पक्ष से या चाहे आपकी माता हो, बहन हो, इन सब के पक्ष से जातक को लाभ होता है। वे स्त्री व्यक्तित्व या स्त्री संबंध जो हर एक व्यक्ति के अंदर भी एक स्त्री और एक पुरुष का भाव होता है और जो विभाग होता है, उससे भी जातक के लिए लाभ की स्थिति यहाँ पर देखी गई है। चंद्र के क्षेत्र से भी लाभ के योगों को यह स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करता है। और ऐसे लोग विपरीत लिंगियों का जितना ज्यादा आदर करें, जितनी ज्यादा उनके प्रति अच्छी भावना इनके मन में हो, उतना आपके जीवन में बेहतर योगों का आगमन स्पष्ट तौर पे होता है। देखो, अब क्या है कि ऐसा ही नहीं होता है कि अगर आप किसी मतलब किसी विपरीत लिंग को, आप लड़का हो तो लड़की को या लड़की हो तो लड़का को, मतलब फिजिकली कोई किसी को छू लेवे, छेड़ देवे, तो यही एक तरीके से गलत है। वो तो गलत है ही, लेकिन आप किसी को छू नहीं रहे हो, टच नहीं कर रहे हो, छेड़ नहीं रहे हो, लेकिन किसी को देख के मन में ही आपने सब कुछ कर डाला। ठीक है, देखा, अरे बहुत सुंदर, अब आपका मन कहाँ 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 तक चला गया। तो एक मानसिक व्यभिचार है। ठीक है, उसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। अगर आपने सोचा भी, अगर ऐसी मानसिकता भी आपके अंदर आई, ऐसा कुछ आया भी, तो भी आप अपराधी हो। दुनिया की नज़र में नहीं हो, लेकिन खुद की नज़र में तो हो गए। कभी उस नज़रिए से सोचना। तो जो सफाई है ना, अंदर से शुरू होनी चाहिए, बाहर फिर अपने आप सब साफ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर क्या है कि कभी नहीं ऐसे जातकों के मन में होनी चाहिए। हमेशा मन से भी बिल्कुल स्वच्छ होना आपके लिए अनिवार्य है, वैसे सबको होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि देखेंगे कि त्रिशूल जैसी स्थिति शुक्र के बाहरी क्षेत्र की तरफ जा रही है। इस तरफ भी होना बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे योगों को ये दिखाने का काम करती है। अगली तस्वीर में चलेंगे और कुछ अन्य नई चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारी रेखाएं हैं जो कि बिल्कुल जीवन रेखा के साथ मध्य में आके यहाँ पे जुड़ गई है। देखो, एक जीवन रेखा नीचे की तरफ आई, यहाँ पे आके चौड़ी होती चली गई है। क्यों चौड़ी हो गई है? क्योंकि इससे बहुत सारे छिलके निकल के ऊपर की तरफ आए हैं। बहुत सारे जो छोटी छोटी रेखाएं थी वो सब यहाँ से निकल के टहनियों के रूप में, शाखाओं के रूप में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ी है। ठीक है, तो जब भी ऐसी स्थिति जिस भी क्षेत्र में होगी, उस क्षेत्र का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है आपके जीवन में, चाहे उम्र के उस पड़ाव में। तो उस क्षेत्र का अध्ययन काफी सावधानी पूर्वक होना अत्यंत अनिवार्य है, ताकि जीवन पर इसका कैसा प्रभाव आ रहा है, उस समय बाकी पर्वत क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये आपके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, ये सब यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है जानना। तत्पश्चात सही विश्लेषण तक आप यहाँ पहुंच पाने में सक्षम होते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब रेखाएं जहां से इस क्षेत्र में निकली हैं, यहाँ पर बहुत सारे अन्य चिन्हों की स्थिति भी बनी हुई है। कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनका मुख स्पष्ट तौर पे शुक्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें देखेंगे छोटी बड़ी रेखाओं की स्थिति चंद्र के इस क्षेत्र की तरफ से उसका लगाव बन पड़ा है। मध्य में रेखाएं आपस में टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो भी रेखाएं हैं कुछ स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि जागृत है, कुछ ऐसी है जो कि बिल्कुल निष्क्रिय स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि परमानेंट है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि टेम्पररी है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो वीकली बेसिस पे काम करने वाली थी, कुछ ऐसी है जो मंथली ईयरली बेसिस पे करके निकल चुकी है, लेकिन उसके जो चिन्ह है यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैसे काम किया, वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, इन सब का विश्लेषण अनिवार्य होता है एक पूर्ण विश्लेषण हेतु। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पर जब बाहर की तरफ चंद्र की, जैसा कि अभी पीछे आपने सुना कि चंद्र की तरफ जब भी ऐसी स्थिति जाएगी हमारे जीवन में निश्चित तौर पे सात्विकता, चाहे वो सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, फिजिकली हर तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ी हैं, यानी चंद्र के इस क्षेत्र से जातक के लिए यहाँ पर कुछ रेखाएं सहयोग की स्थिति दिखा रही है और कुछ रेखाएं आने वाली बाधा को भी दिखा रही है। उसके लिए आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो यहाँ पर कुछ रेखाएं आई जो सथी रेखाएं हैं, इनर लाइंस है, जो फिंगरप्रिंट होती है हमारी, वो रेखाएं आके इससे बिल्कुल मोड़ के पीछे से निकल जाए तो समझ जाना ये यहाँ पर गोलमाल करने की स्थिति में है और इसे कमजोर करने की स्थिति में है। लहराती रेखाएं आई आके इसने काट के बिल्कुल यहाँ से निकल गई, ये इस रेखा को कमजोर करने की स्थिति को दर्शा रही है। ये रेखाएं महीने भर इसने काम किया होगा लेकिन अच्छा काम किया होगा। बाहर की तरफ जाती रेखाएं जातक के विदेश प्रवास की स्थिति को दिखाने का काम करती है, उनके जीवन में वहां से मिलने वाले लाभों को दिखाने का काम करती है। ऊपरी क्षेत्र से भी आती रेखाएं ये भी परदेश में जाके जातक के जीवन में आने वाली उन्नति को दिखाने का काम करती है। इस रेखाओं के बारे में भी हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, उसके द्वारा आप जान सकते हैं। एक रेखा है जो बिल्कुल इस चंद्र के क्षेत्र से ऊपर गई है, लेकिन ऊपर जाके अब देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक सड़क की जैसी है, कभी यहाँ पे कोई लाइन नहीं होगी, ऐसी स्थिति है। ये दिखाती है कि चंद्र का यह क्षेत्र जो कि शुरुआत से काफी बेहतर स्थिति में था, बाद में उसका सहयोग बिल्कुल फीका पड़ गया और जातक के जीवन में उसका कोई भी लाभ न हुआ। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, चंद्र के क्षेत्र की स्थिति जातक के पक्ष में बाद की जो दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा रही हो उसके अधीन इसकी स्थिति अच्छी न रही हो, या जातक के जीवन में मौके मिले हो लेकिन उन मौकों को, उन अपॉर्चुनिटीज को जातक ने न पहचाना हो या उसे उतनी तवज्जो न दी हो और दूसरी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने लपक लिया हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की रेखाएं बिल्कुल जागृत है, यानी कि दिखा रही है कि जातक व्यावसायिक गतिविधियों में लग के यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नौकरी के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। तो यानी इस क्षेत्र से संबंधित जो कुछ कार्य कर सकते थे जातक, उसे उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी और जो उन्हें सही लगा, जिसमें ज्यादा उन्हें सपोर्ट लगा या जिसमें ज्यादा सेफ लगा, उसकी तरफ वो बढ़ते हुए चले गए। तो ऐसी स्थिति को भी दिखा रही है और उसमें मिलने वाली तरक्की की स्थिति को भी दिखा रही है। तो जैसे ही आप किसी एक रास्ते का चयन करते हैं, दूसरा रास्ता अपने आप आपके रडार से निकलता चला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर की तरफ जाते में भी यहाँ पर रेखाओं की स्थिति ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जब भी आपकी जीवन रेखा में रेखाएं ऊपरगामी स्थिति में अगर उभयगामी अगर बढ़ती चली जाए तो आपके लिए अत्यंत एक शुभ स्थिति है, अत्यंत सुंदर बात है, क्योंकि इससे आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, आपके हर प्रकार से, चाहे वो आपका आर्थिक पक्ष हो, चाहे आपका सामाजिक पक्ष हो, चाहे आपके स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो, चाहे आपके जीवन पर आने वाले संकट हो, बुरी चीजों को काट के आपके जीवन में अच्छाइयों को और बेहतरीन चीजों को लाने का स्पष्ट तौर पे काम करता है। वहीं पर देखेंगे कि मंगल की तरफ से बहुत सारी रेखाएं आके इस क्षेत्र को इसने विभिन्न प्रकार से इसे काटने का काम किया है, लेकिन मैक्सिमम जो लाइंस है वो जीवन रेखा तक आके रुक गई है। कई हथेली में देखेंगे कि जीवन रेखा को पार करती चली जाती है। जब भी ये पार करती है ना, देखना ऐसा मत सोचना कि बहुत सारी लाइंस है, पार जब भी करेगी जीवन के उस पड़ाव में आपको रोकेगी, आपको टोकेगी, आपको ठिठकना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में बाधा उत्पन्न होगी, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पर, जिस भी स्तर पर हो, लेकिन आपके जीवन को ठिठकाएगी। आपकी स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आने ही आने हैं। वहीं अगर यहाँ तक आके रुक जा रही है तो हनुमान जी की प्रार्थना करो, मंगल की बड़ी कृपा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लोग निश्चित तौर पे बजरंग बली की सेवा करें, अंजना सुत मारुति नंदन भ्राता हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे लोगों की मैक्सिमम जो जीवन की समस्या है वो उस जगह पर आते आते खत्म हो जानी है।
ठीक है। तो यहाँ की स्थिति जब भी यहाँ पे रोके तो जैसा कि आप हमने बताया, आप समझ गए, तो ये आपके लिए एक शुभ योग को दर्शाती है, लेकिन मंगल की स्थिति को एक कमजोर भी करने का काम करती है। तो ऐसे लोग अगर फास्टिंग भी करते हैं मंगलवार को, वो भी उनके लिए अच्छा है, या 12 टाइम्स अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें तो भी आपके लिए अच्छे लाभों को दिखाने का काम करेगा और आपके जीवन से समस्याओं का अंत करेगा। ऊपर के क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिल्कुल भी जैसी आकृति बन गई है। ये बहुत ही एक सुंदर योग है, जीवन में उसी प्रकार से देखने को मिलता है। जब आप अगर किसी भी प्रकार के व्यापार में अगर शामिल होते हैं तो उसमें आपको अत्यंत लाभ के योग बनते हैं, या आपके आश्रित कोई अगर किसी प्रकार का व्यापार करेंगे तो उसमें उनको लाभ की स्थिति बनेगी। एक यहाँ पर क्या बना कि जीवन रेखा से निकल के ऊपर बिल्कुल आप देखेंगे तो सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र की तरफ चलती चली गई। ऐसी जब भी स्थिति बनेगी, आप गुस्से में या हड़बड़ाहट में आप अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो कि आपको आपकी सफलता के मार्ग में बाधा पैदा करेगी, या आर्थिक तौर पे आपको काफी नुकसान पहुंचाने का काम करती है, और एक कलेश की स्थिति आपके जीवन में लेके आने का काम करती है। तो इससे बचने की जरूरत है, और अपने रक्त यानी किसी प्रकार के रक्त का इन्फेक्शन होने की स्थिति को भी दिखाती है, तो उससे भी बचने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। जिस रेखा के बारे में हमने बात की थी चंद्र के इस क्षेत्र में, जो कि यहाँ पर बिल्कुल धूमिल हो गई थी, इस ऊपरी क्षेत्र से आप देखेंगे कि ये रेखा फिर से आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या इसका बढ़ना अब किसी प्रकार का लाभ यहाँ पर देने का काम करेगा? ये रेखा जड़ से बिल्कुल निर्जीव हो चुकी है, ठीक है, और ये जो ऊपर का भाग है ना, ये हमेशा इसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन इसका लाभ जो है वो जीवन में 10% तक ही प्राप्त होगा। वो भी कब? जब दूसरी रेखाएं, चूंकि ये कई सारी रेखाओं को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ी है, जिसमें कि आप हृदय रेखा की स्थिति को भी देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा को भी देख रहे हैं, जीवन रेखा से निकली सहायक रेखा को भी देख रहे हैं। तो इन सबके सहयोग से 10% अपना जो सुख फल है ये जातक के जीवन में बार बार देने का काम करेगी। जब जब पूरे फॉर्म में आएंगी ये रेखाएं, उस समय उससे ज्यादा लाभ नहीं। मस्तिष्क रेखा की स्थिति देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल छड़ों की तरह बढ़ गए हैं। जैसे बांस के आप छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ना, उसमें लगे हुए तो बिल्कुल एकदम छन्ने की तरह निकल आते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई है। ये मस्तिष्क रेखा की एक अंत की स्थिति को दर्शाती है, यानी कि व्यक्ति ने अपने लिए एक स्पष्ट जो स्थिति है वो प्राप्त कर ली है, और उसके आगे उनके लिए कोई भी खास स्थिति नहीं है, और उन्होंने जीवन में आगे विकास की सारी योजनाओं को बंद कर दिया है, और जहां है खुद को वहां तक सीमित कर दिया है, और जीवन को उसी अनुसार पूर्ण करके निपट लेंगे, बस इतनी ही सोच है। तो ऐसी स्थिति को भी स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करता है। अब ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जीवन रेखा से निकल के मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों रेखा को एक रेखा ने मिला दिया। ये कभी भी किसी भी व्यक्ति में अगर मिलता है तो अच्छा नहीं है, कोशिश भगवान से ही प्रार्थना करो कभी किसी में नहीं मिले तो अच्छा है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं जो भी पिछली बात हमने की वैसे ही स्थिति को दिखाने का काम करेगा, और ये संभावनाओं को बस बिल्कुल शून्य कर देता है। यानी कि एक तरीके से हुआ ना कि जैसे लाइक शेयर मार्केट, चलो इतना पर पहुंच गया भाई, हमारी तरफ से तो ओवर है, अब दुनिया जाने कौन उतना रिस्क ले। तो एक तरीके से आपकी जो गेम है ना उसे ओवर करने का काम करता है, आप रुक जाते हो कि हमारे लिए हम संतुष्ट हो गए इतने में। तो वैसी स्थिति को भी दिखाने का आपके लिए काम। हालांकि इस रेखा के और भी बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें भी जाएंगे तो उसके लिए पूरी हथेली का जब आप आकलन देखते हैं तो उस समय पता चलता है बाकी लाइन्स क्या कर रही हैं, क्योंकि हर एक लाइन जो है ना यहाँ पे, किसी को ये मत समझना कि कोई एक काम बैठ के कर रहा है, नहीं, वो सब हर एक लाइन हर एक को देख रहा है, और सबके अकॉर्डिंग वो बार बार अपनी गियर चेंज कर रहे होते हैं कि अब क्या करना है। अगर वो आपके अपोजिट चला गया तो ये सामने वाला भी उसी प्रकार से मुंह लटका के बैठ जाएगा, भैया हम में कौन सी ताकत थी, हम तो वैसे ही हैं बैठे पड़े, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला अगर आ जाए फॉर्म में कि नहीं हम तो बस दुनिया हिला देंगे, तो ये भी कहेगा कि हम भी तो उसी लिए सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, हमें ऐसा मत समझना, हमें कमजोर मत समझना, हम छोटे से दिख रहे हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत शक्ति है। तो ये ऐसे है ना कि वो जैसा देश वैसा भेष बना के रखने वाले हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अगली वीडियो में कुछ और नई चीज़ों को जानेंगे, और इसी प्रकार बिल्कुल जो जिसे कह सकते हैं कि महीन जो चीज़ें हैं उन्हें समझ के मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।